नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे और आपको बता दें कि 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस साल सूरजकुंड मेले की थीम जम्मू कश्मीर रखी गई है। साथ ही उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर है। मेले में लोक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई है, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आज का अवसर शुभ और सांस्कृतिक उत्सव है। 35 साल पहले जो मेले का बीज बोया गया था वो अब वट वृक्ष बन गया है। सीएम ने कहा कि सूरजकुंड मेले में आना हर कलाकार के लिए गौरव की बात है। कोविड के चलते पिछले 2 साल मेले का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन अब एक बार फिर से सूरजकुंड मेले का आयोजन हो रहा है। सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। सूरजकुंड मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ है इसकी खासियत आपको हम बता रहे हैं। 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक ये मेला चलने वाला है, यानी कि तकरीबन 1 महीने ये मेला चलेगा। जम्मू कश्मीर इस मेले का थीम पार्टनर है। उज्बेकिस्तान इस मेले का कंट्री पार्टनर है और 20 देश के कलाकार और शिल्पकार इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का इस दौरान सख्ती से पालन किया जाएगा, पूरा इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मेले में किसी भी व्यक्ति को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा मेले में मास्क पहनना अनिवार्य होगा, यानी कि मेले में मास्क की अनिवार्यता रखी गई है। इसके अलावा अगर आप इस मेले के लिए टिकट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप टिकट खरीद सकते हैं। ऑनलाइन टिकट का भुगतान आप कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम इस सूरजकुंड मेले में किए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर यहां पर रखी जाएगी और बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए। इसके अलावा सूरजकुंड मेले का इतिहास क्या है, ये आपको बता रहे हैं। 1987 में सूरजकुंड मेला पहली बार लगा था और पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल ने इसका आगाज किया था। इसका शुभारंभ उन्हीं की ओर से किया गया था, लेकिन 1989 में पहली बार थीम स्टेट का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ था। लेकिन अगर हम थीम स्टेट की बात करें तो पहला जो राज्य था वो था राजस्थान। 2009 में पहली बार कंट्री पार्टनर का प्रचलन जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद 2009 में मिस्र जो है वो आंशिक रूप से कंट्री पार्टनर बना था इस मेले का। 2012 में थाईलैंड बना था पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं।
सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। पखवाड़ा भर चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कुंड में इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता, इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता, बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बुनता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये सारा काम करता है। कला केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि कला का एक विषय ही दूसरा है। हस्तशिल्प से कारीगर केवल किसी वस्तु को गढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने मानव के स्वभाव, मानव होने का स्वभाव और अपने सामर्थ्य से उसको रचता है। उसका स्वभाव कैसा है उसी प्रकार की कला उसमें से निकलती है। जो इस प्रकार से जो हमारा थीम देश है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की भी कला हमने नृत्य भी देखा है। इनके वहां पर हम पंडाल में भी गए हैं। कैसी कैसी इनकी जो संस्कृति है, वो चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो और चाहे यानी कालीन हो, उसकी लिखने की कैलीग्राफी हो या बुखारा आर्ट की महीन कारीगरी हो, सभी एक से बढ़ करके हैं। तो उज्बेकिस्तान का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रकार की कला के नाते से यहाँ के लोगों को अपना परिचय कराया है। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा संबंध पहले भी एक बार ये हमारे थीम कंट्रीज नाते से बने थे, इनका थीम हमारे साथ जुड़ा था, तो उस समय भी और आज भी ये दूसरी बार आए हैं, मैं इनका आभारी हूं। ऐसा कहा जाता था पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज they have the relation of the pattern of B2B, G2G, but Mr. Ambassador, I hope, I assure you that we'll have the relation between Uzbekistan and Haryana as H2H, H2H that is heart to heart. लगभग मेले में 15 या 16 दिन का जो मेला है, पिछले बार 12 लाख लोगों ने विजिट किया है और उत्तर बढ़ता जा रहा है। 12 लाख लोगों का यहाँ आना, और हर कोई आता तो कोई केवल आनंद लेने नहीं आता, वो सामान भी खरीदता है। तो इतने सारे जो हजारों कलाकार हैं, इनके आर्थिक उपार्जन का भी एक प्रकार से साधन बनता है। यमुनानगर में शिक्षा और वन मंत्री कवरपाल गुर्जर ने विधायक के भतीजे की ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है, अब उनके भतीजे ने यह पुण्य का काम किया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा है कि जो काफी पहले खेती कर रहा है वो इस समय काफी लाभ में है। इस दौरान मंत्री ने 20 मार्च को होने वाले इंग्लैंड दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते अपने अधिकारियों के साथ इंग्लैंड जाऊंगा और हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वो उसे लागू करेंगे। उसको ठीक बनाए रखना। देखिए, केशव जी ने कमाल कर दिया, बहुत इन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं, जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पे लोग इस तरह के बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं, लेकिन
इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में, उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के लिए। मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए नहीं थी, खाली खेती एक जीवन था उनका, वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में, और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया, इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के और लोग भी करेंगे। और दूसरी बात हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, तो लोग ऑर्गेनिक चीज लेना चाहते हैं, अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ एक स्थान है। एक ब्रेक के लिए